गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी कहानी सुना रही रहती है और जिस कहानी में वो उसे बताती है कि किस तरीके से तनिषा जो थी कि उसे पूरे तरीके से इग्नोर करती है उसकी बर्थडे पार्टी के बाद। और यहाँ पे अब स्मृति को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि मतलब जब कोई इग्नोर करता है तो कितना हर्ट होता है और हर्ट सिर्फ उसी का होता है जिसके हम सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसे अब समझ में आ रही रहती है। और प्रफुल्ल मतलब प्रफुल्ल भी उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है तो तुम अपने प्यार के बारे में समझो। और यहाँ पर जो तनिषा रहती है वो पूरी तरीके से बिजी रहती है नए लड़के के साथ, 4 दिन तक इग्नोर करती है और स्मृति के साथ ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि वो है ही नहीं। अब उसके आगे तो यहाँ पर रूहानिका बहुत घूरते हुए देख रही रहती है स्मृति को और स्मृति बोलती है कि क्या हो गया है, तुम मुझे इतना घूरते हुए क्यों देख रही हो। तभी वो कहती है कि क्या 4 दिन तक तनिषा ने तुमसे बात तक नहीं करी थी। उसे फर्क पड़ता था कि नहीं। तो स्मृति एकदम से उसके बालों पे हाथ फेरती है रूहानिका के और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हुए बात मतलब लेटे हुए, रात का टाइम रहता है, ये दोनों लेटे हुए अपनी स्टोरी सुनाई देती है। तभी वो उसके उसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहती है फर्क पड़ता है, सबको पड़ता है। मुझे जिस तरीके से फर्क पड़ा था उसे भी पड़ेगा। पर क्या होता है ना, फर्क पड़ता नहीं है, फर्क पड़ाना पड़ता है। समटाइम हमें किसी ना किसी को रियलाइज़ कराना पड़ता है, क्योंकि कोई लोग रियलाइज़ खुद कर लेते हैं लेकिन कोई लोगों को रियलाइज़ कराना पड़ता है। जब तक उन्हें समझाओगे नहीं कि हाँ भाई हमें फ़र्क पड़ रहा है, तब तक उन्हें नहीं पता चलता कि हमें फ़र्क पड़ता है और कितना पड़ता है और क्यों पड़ रहा है। तो वो कहती है तो फिर तुमने क्या किया। तो स्मृति कहती है मैंने कुछ किया तो नहीं था, लेकिन सच बोलूं कि अब मेरा मन कर रहा था कि कुछ करने का। तो फिर जब मेरे सामने आरुष आया तो आरुष से साथ में बैठ के तब मैंने देखा कि सामने एकदम से हमारी तनिषा वो एक नए लड़के के साथ बात कर रही है। और अक्सर उस 4 दिनों के बीच में मैंने हमेशा से देखा था कि उसके साथ घूमने वाला बंदा वही रहता था। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हो रहा था, जेलसी हो रही थी। मुझे उस समय तक नहीं पता था कि मुझे ऐसा ये फील क्यों हो रहा है। बट फिर मैंने वही किया जो करना चाहिए था मुझे। तो रूहानिका कहती है तो क्या करना चाहिए था। तभी स्मृति बोलती है तो कहानी को मैं कंटिन्यू करूं। तो कहती है ऑफ कोर्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे क्या हुआ। तो तभी वो कहती है कि आगे होना क्या था। फिर वो उसकी तरफ देख के बोलती है आरुष मेरे सामने बैठा था। तो तभी स्मृति आरुष से बोलती है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ, ये लड़का कौन है जो ये तनिषा के साथ घूम रहा है। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने नहीं बताया अभी तक कि ये कौन है। तो कहती है कि नहीं, मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती। तो कहता है अरे ये तो बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है कि क्या मतलब। तो कहती है बॉयफ्रेंड मीन्स नहीं नहीं, वो मुझे पता है बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होता है, स्मृति कहती है। तो तो आयुष कहता है तो मतलब क्या आप जानना चाहती। तो वो कहती है कि मतलब ये कब हुआ, कैसे हुआ और इस बंदे का नाम क्या है। तो वो कहती है कि इस बंदे का नाम है आर्यन। ये आर्यन है, तनिषा के साथ कॉलेज में मिला था। स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ तक इन लोगों के बीच में ऐसी नॉर्मल फ्रेंडशिप चलती रही और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यू नो मीन्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो वो बोलती कि तनिषा प्यार करती है आर्यन से। तो कहती है कि हाँ आर्यन से प्यार करती है वो बहुत। तो ओके। तो अच्छा, मैं तो तुमसे ये बोलने आया था कि यार क्या उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन यार जो हुआ वो गलत था। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम से इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट तनिषा ने क्यों किया। क्योंकि मतलब वो खुद बॉयफ्रेंड बनाए तो सही और खुद लड़कों के साथ घूमे वो भी सही, लेकिन अगर तुम घूमो तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। पता नहीं वो तुम्हारी लाइफ को इतना कंट्रोल क्यों करना चाहती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी लाइफ का लगाम खुद लेना चाहिए, कंट्रोल नहीं करो। सुमिति सब उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि लेसन आरुष, तुम अगर मुझे ये सुनाने के लिए आए हो तो आई एम सॉरी, बट वो मेरे लिए सब कुछ है। और अगर वो कुछ सोच के बोल रही होगी
तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। और हाँ, मैं उस चीज़ के लिए कोई गुस्सा भी नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से जा रही थी, तभी वो एकदम से हाथ पकड़ के बोलता है, लिसन, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अब किसी और के साथ ज़्यादा है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन लोगों को, इंसानों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि जो तुम्हारी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और डे वन से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था जब से मैंने तुम्हें कैंटीन में देखा था। हालांकि तुम मुझसे छोटी हो और तुम कॉलेज में हो, मतलब मैं कॉलेज में हूँ और तुम स्कूल में हो, बट मेरा बहुत मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा स्मृति, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। स्मृति एकदम से हाथ छुड़ा के बोलती है, आरुष, मैं यहाँ पे दिल्ली में ये सब करने नहीं आई हूँ। मैं अपनी स्मॉल टाउन गर्ल हूँ, छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। शायद आप लोगों का लेवल कुछ और होगा, मेरा कुछ और है। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा ने जो इतने सारे पैसे लगाकर मुझे यहाँ तक भेजा है, उनके पैसों को सही इस्तेमाल करना है मुझे पढ़ाई करके। तो ये सब मेरे बस का नहीं है, मुझे जाने दो। तो आरुष कहता है, तो पर स्मृति, एक बार सोच तो लो ना, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, मैं अच्छा ही हूँ। स्मृति जो रहती है वो एकदम से नज़र करती है, तो वहाँ पर जो रहती है कि जो हमारी तनिषा रहती है वो घूर घूर के देख रही रहती है वहाँ से, जब उसने हाथ पकड़ के बात कर रहा रहता है आरुष। और ये देख के उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, और ये देखकर स्मृति को चीज़ समझ में आती है कि इसको फ़र्क पड़ रहा है। जब इसको फ़र्क पड़ रहा है, तो जब मुझे देखकर आर्यन के साथ कितना फ़र्क पड़ता है, तो अब मैं सिर्फ इसे फ़र्क पड़ाती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ कि कैसा बुरा लगता है कि जब जब कोई आपको ऐसे ट्रीट करे। तभी वो उससे कहती है हाथ पकड़ते हुए, आरुष, ओके, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूँगी, पर रिलेशनशिप की कोई गारंटी नहीं है। मैं रिलेशनशिप में सच्ची में नहीं आना चाहती हूँ, बट तुम एक अच्छे लड़के हो, तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, और धीरे धीरे हमारे बीच की फ्रेंडशिप कितनी बढ़ती है हम ये देखते हैं। बट नहीं, तो तभी वो बोलता, होल्ड ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेरी एक्साइटेड। कम से कम तुमने मुझसे फ्रेंडशिप करने का तो बोला। कोई बात नहीं, प्यार है, रिलेशनशिप है, ये आगे जाके हो ही जाता है। बट यस, दिस इज अ राइट टाइम कि दैट वी आर बिकम अ फ्रेंड्स, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो उसे कहती है, ठीक है, तो एक हक तो बनता है। तो स्मृति पहले सोचती है कि करूं कि नहीं, लेकिन जब तनिषा उसे बहुत घूरते हुए देख रही रहती है, जैसे एक बिल्ली की नज़र नहीं होती कि वो खा जाएगी, उस नज़र से वो उसे देख रही रहती है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हमारी जो स्मृति रहती है वो भी एकदम से बोलती है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को हक कर रहे रहते हैं। ये तनिषा देखते से ही एकदम से गुस्से में आ जाती है। वो वहाँ से खड़ी होती है और एकदम से इन दोनों के बीच में आती है। तो आ रही रहती है, तभी आरुष की तरफ देखते हुए बोलती है हमारी स्मृति, अब मुझे जाना चाहिए। तो कहता है, ओके ओके, और ऐसे कह के स्मृति वहाँ से टर्न होके चली जाती है। और जब तक तनिषा आती है, तब वो एकदम से आरुष को बोलती, क्या है, तुम उसके पीछे क्यों घूम रहे हो, तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो स्मृति के। तो कहता है, एक मिनट यार, उस रात का ना बदतमीजी जो तुमने मेरे साथ करी थी ना, उस चीज़ का जवाब मैंने अभी तक तुम्हें दिया नहीं है। तुम शुक्र मनाओ। तुम किस लड़के से बात कर रही हो तुम जानती तक नहीं, और तुम्हारी फ्रेंड तुमसे लाख गुना बेटर है। एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह रूट एरोगेंट टाइप की तो नहीं है ना, वो बहुत पोलाइट टाइप की है, और उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी है। एंड बाय द वे, वी आर लाइकिंग ईच अदर, सो अब प्लीज़ हमारे बीच में मत आओ। और तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे खुद बोला है कि वो मेरे साथ दोस्ती से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहती है। यहाँ पे आरुष अपने साइड से ही कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर देता है। हालांकि इतना सब कुछ तो तनिषा ने स्मृति ने बोला तक नहीं था,
लेकिन वो इतना सब कुछ बोल देती है। यहाँ पर तनिषा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है और उसका मन कर रहा रहता है कि वो स्मृति से जाके सवाल करे और स्मृति से बहुत सारी चीज़ें पूछे, पर उस समय उसका कॉलेज का टाइम रहता है, वो कुछ भी नहीं करती है। शाम का टाइम जब आता है तो स्मृति अपनी पढ़ाई वगैरह करती है और यहाँ पर जब टाइम होता है 6 बजे का, साढ़े साढ़े 5-6 बजे होते हैं, तब यहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो सो जाती है। तनीषा उसे नींद से उठाती नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो उससे बोलती है कि सुनो। तो फिर वो उठती है तो स्मृति जो होती है अपनी स्टडीज़ करने में लग जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर अ, मतलब स्टडीज़ करने के बाद जो हमारी तनिषा रहती है वो बहुत बार ट्राई करती है कि वो स्मृति से बात करे। तो वो बोलती है कि स्मृति, तो स्मृति उसे पूरे तरीके से इग्नोर करती है और एकदम से बात ही नहीं करती। तभी वो एकदम से साइड होती है और वहाँ से उठ के रूम से चली जाती है। ये बात देख के स्मृति ने पहली बार इग्नोर किया रहता है तनिषा को। ये बात देखकर तो उसे इतना ज़्यादा बुरा लगता है, इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि मन कर रहा था कि जैसे कि वो पूरा दुनिया जला दे। और ऐसे में वो भागते हुए जाती है अपने अ, बाहर उसकी तरफ। तो उसे देखती है कि वहाँ पे आरुष आया रहता है और आरुष उसे बोलता है कि चले वॉक पर, और वो आरुष के साथ हाँ कह देती है। पीछे से स्मृति जो रहती है वो देख रही रहती है कि तनिषा आई है। तनिषा जैसी वहाँ खड़ी रहती है तो वहाँ पर आर्यन आके बोलता है चलें। तो आर्यन के साथ वो बोलती है हाँ चलो। आर्यन के साथ बोलती तो है चलने के लिए, लेकिन इस बार वो जो कैंपस का एरिया रहता है जहाँ पर वो लोग वॉक कर रहे रहते हैं, उस वॉक करते टाइम एरिया में वहाँ पर स्मृति जो रहती है वो मतलब आर्यन के साथ स्मृति जो रहती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रही रहती है आरुष के साथ, और ये दिखा रही रहती है कि वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और उनके बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन वो यहाँ पर जो हमारी तनिषा रहती है वो आर्यन के साथ कुछ भी बात नहीं कर रही रहती है और चुपचाप उन दोनों को फॉलो कर रही रहती है। तभी आर्यन बोलता है क्या हो गया है, आज तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही ये वो, पर वो कुछ भी नहीं बोलती है। मतलब एकदम बोलते हैं ना कि साइलेंट तरीके से रहना, एकदम साइलेंट तरीके से वॉक करते हुए जाना, वही ये सब चल रहा रहता है। वो उसकी तरफ देखती है और कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं होती। दोनों इस तरीके से ऐसे देख रहे रहते हैं, चल रहे रहते हैं। यहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है उसे सब कुछ समझ में आता है। फिर बाद में वो मुझसे बोलते कैंटीन में चले खाना खाने के लिए, तो मुझसे बोलती कि ठीक है। वहाँ से ये लोग जाते हैं, कैंटीन में खाना खा रहे रहते हैं और एक प्लेट से दोनों खाते हैं। यहाँ पर खून खौल उठता है तनिषा का। तनिषा के सामने आर्यन टेबल लेकर मतलब लाता है। वो इतने से गुस्से में उसको चिल्ला के बोलती है नहीं है ना मुझे भूख, नहीं है मुझे भूख, मतलब नहीं है, दिमाग मत खराब करो, और ऐसे करके प्लेट हटा देती है और देख रही रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद यही सब चलता है और यहाँ पे स्मृति मन ही मन स्माइल कर रही रहती है। थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ से जाती है रूम में। तब रूम में वहाँ पे स्मृति खौर खाई बैठी रहती, सॉरी, तनिषा बहुत खौर खाई बैठी रहती है और स्मृति से सवाल करने के लिए बैठी रहती है। और जैसी वो स्मृति से पूछती कि क्या हुआ है, तभी स्मृति रूम पर आती है, वॉशरूम में चली जाती है, फ्रेश होकर आती है और वहाँ से अपना कपड़े देती है। तभी यहाँ पे तनिषा से बोलती है स्मृति मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तो स्मृति उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं करती। तभी वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम आरुष के साथ क्या कर रही हो, तुम मेरी बात को इग्नोर क्यों कर रही हो, तुम मुझे मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं। और वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। तभी वो उठती है और अब उसका जो ब्लैंकेट रहता है उसको हटाती है और सीधे बोलती है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तभी स्माइल करते हुए वहाँ पे स्मृति उसे बोलती है मैं सुन रही हूँ तनिषा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब देना कुछ ज़रूरी नहीं है। तुम अपनी लाइफ में किसके साथ क्या करती हो मैं तुमसे पूछती हूँ क्या? तुम्हारे भी तो इतने मेल फ्रेंड्स हैं और तुम उनके साथ क्या करती हो मैंने तो कभी नहीं पूछा। जो तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो, इवन इस 4 से 5 दिनों में तुमने मुझसे एक बार भी बात करी? तुम्हारे लिए तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, और जिस इंसान के लिए मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ उस इंसान से क्या फ़र्क पड़ता है। तभी वो बोलती है बात का पतंगर मत बनाओ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि आरुष तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तो वो उससे बोलती है कि मैं क्यों बताऊँ कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है और क्या हो रहा है, तुम अपना देखो मैं अपना देखूँ। और बाय द वे रात बहुत हो गई है, मुझे स्कूल भी जाना है। और ये कह के वो सो जाती है।
हालांकि उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा भी लगता है स्मृति को कि उसने अपनी सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ थोड़ा सा रूड बिहेव किया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभार इंसान को रास्ते में लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। नेक्स्ट जब वो उठते हैं तो वो लोग स्कूल जाते हैं। स्कूल में जो पारुल रहती है वो बिल्कुल पाथ के साथ उसी तरीके से बात करती है, तो पराग को भी फर्क पड़ रहा रहता है। यहाँ पे स्मृति स्माइल करके ये सारी चीज़ें नोट कर रही रहती है कि जो पारुल होता है, इट्स मीन्स कि जो हमारी स्मृति रहती है वो पारुल से ट्रेनिंग ले रही रहती है। वो हर एक चीज़ को हर एक चीज़ को मतलब क्या बोले, नोट करके रखती है कि ऐसे से ऐसा करो तो सामने वाला बहुत ज़्यादा जेलस होता है, उसे फ़र्क पड़ता है। और वह चीज़ देखे जा रही थी। जैसे कैंटीन का टाइम होता है तो यहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो पराग के साथ वैसी क्या बोलते हैं, आरुष के साथ वैसी बिहेव करती है। आरुष के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात करती है, उससे बात कर रही थी, वो उसका हाथ पकड़ता है तो पकड़ने देती है, और इस तरीके से वो उसके साथ कर रही रहती है। देखा जाए तो स्मृति एक्चुअली में आरुष को इस्तेमाल कर रही रहती है तनिषा को जलाने के लिए, और तनिषा वहाँ पर जल रही रहती है। वो आर्यन को कब का भूल चुकी रहती है कि जब उसे समझ में आता है कि स्मृति उसकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आज उससे थोड़ा सा दूर होती जा रही है। फिर शाम के टाइम वही होता है, कॉरिडोर में जाना, मस्ती मजाक करना ये। और इस बार तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जाते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है उसका पैर एकदम से फिसल जाता है, और वॉक करते टाइम तो जिसमें आरुष उसकी कमर को बहुत टाइटली पकड़ता है, और ये देखते से ही उसकी इतना गुस्से वाला चेहरा होने लगता है, और ऐसी गुस्से वाले होने लगती है। फिर वो गिर रही रहती है, तभी आरुष बोलता है मैं तुम्हें संभाल लेता हूँ। यहाँ पे जो आरुष था वो भी कोई कम नहीं था। मतलब वो एक टाइप का लड़के था, जो लड़के तो आपको पता ही है किस तरीके के होते हैं कि अगर लड़की उनका हाथ पकड़े तो वो बताते, लड़की अगर उन्हें उंगली दे तो वो बताते कि हाथ पकड़ लिया, और अगर हाथ दे तो वो कहते कि ओ बहुत कुछ हो गया। उसी तरीके से वहाँ पर होता है। जब जो हमारी स्मृति रहती है उसके साथ सिर्फ आरुष की एक फ्रेंडशिप रहती है, एक हेल्दी फ्रेंडशिप, लेकिन वो बार बार आके तनिषा के सामने उसे जेलस फील करने के लिए, उसे नीचा गिराने के लिए उसे ये बताता है कि उसी की फ्रेंड के साथ देखो अब मैं रिलेशनशिप में हूँ और वो मुझे कितनी इंपॉर्टेंस देती है। और यहाँ पे आरुष भी बहुत स्मार्ट था, उसे पता चल गया था कि इन दोनों के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस आ गए हैं, जिसका फ़ायदा वो बहुत अच्छे से उठा रहा था। तो यहाँ पर सब के सब स्मार्ट के स्मार्ट थे, सब अपना अपना गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, और कोई ना कोई कर रहा था। ऐसी जो स्मृति रहती है करीब एक हफ्ते तक इसी तरीके से बिहेव करती है। अब एक हफ्ते तक जो आरुष रहता है वो बहुत ज़्यादा जलाता है वगैरह चल रहा रहता है। थोड़े टाइम के बाद जब स्मृति रहती है कि रात को जब वो लोग वॉक करते हैं तो उस एक एरिया में आ जाते हैं जहाँ मूनलाइट बहुत अच्छे से चमक रही रहती है, और वहाँ पे एक बेंच रहता है, वो दोनों वहाँ जाकर बैठ ही रहते हैं। वहाँ पे बैठने के बाद जो हमारी जो तनिषा रहती है वो भी उन लोगों को फॉलो तो हर रात को करती है, वैसी कर रहती है। पर इस बार आरुष क्या करता है कि स्मृति जब इस तरीके से देख रही रहती है तो उसके गालों पे फटाक से किस कर देता है। ये बात देखकर तो वहाँ पर खून खौल उठता है उसका। फिर वो उसको ना टर्न करता है, और यहाँ पर स्मृति देख लेती है कि जो मतलब स्मृति यहाँ पर ये देख लेती है कि जो सामने खड़ी है वो और कोई नहीं, वो तनिषा खड़ी है। तो वो मना नहीं करती है आरुष को कि भाई तू मुझे किस वगैरह ये जो किया है तूने सही नहीं किया, वो कुछ मना नहीं करती। वो देखना चाहती थी कि कितने लेवल तक उसे फर्क पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वो एकदम से उसके करीब आता है और उसके लिप पे किस करने की कोशिश कराता है। यहाँ पर वो इस तरीके से देख रहा था है कि आरुष अपनी आंखें बंद कर लेता है, और थोड़ी देर के लिए स्मृति थोड़ा सा पीछे होकर अपनी आंखें बंद करती है। और ये देखकर यहाँ पर जो तनिषा रहती है वो फुट आग बबूला होकर वहां से चली जाती है। स्मृति थोड़ा सा दूर होती है और अपनी फिंगर उसके लिप पे रखते हुए बोलती है कि ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है, और बाय द वे यू आर जस्ट माई फ्रेंड, एंड फ्रेंड्स के बीच में शायद ये नहीं होता है। तो वो कहता है कम ऑन, फ्रेंड्स के बीच में होता है। तो कहते हैं ओके होता होगा, पर शायद से बेस्ट फ्रेंड के बीच में, हमारे बीच में नहीं होगा। और ये बोल के चली जाती है। यहाँ पर जो हमारी तनिषा रहती है उस रात को, जो एक हफ्ते तक वो ये सब रोज देख रही थी, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा
उसके उसका गुस्से का लेवल होता है, उसको इतना रोना आ रहा रहता है, उसकी आंखें रुक रही रहती है, उसका दिल वो कुछ चुभ रहा रहता है और वो बहुत ज़्यादा रोने जैसी सिचुएशन में आ जाती है। उसे पता ही नहीं चलता रहता है कि उसके साथ हुआ क्या है। वो इतना हो रही रहती है, पूरा रात भर वो तो रहती है। यहाँ पे जो स्मृति रहती है वो रूम पर आती है, तो रूम पर देखते है कि तनिष्का नहीं है। अब उसे इतना फर्क पड़ता है कि तनिष्का क्यों नहीं है, कहाँ गई है, क्या मैंने कुछ अपना ज़्यादा उसको हर्ट कर दिया। बस मैं तो उसे यही समझाना चाहती थी कि कितना बुरा फील होता है कि जब तुम हमारे साथ ऐसे बिहेव करती हो। इट्स जस्ट अ टिक फॉर टैग प्रफुल्ल की भाषा में तो। बट क्या मैंने कुछ ज़्यादा बुरा कर दिया है, वो इतना ज़्यादा सोचने लगती है। उसको इतना रोने जैसी सिचुएशन होती है, उसको इतना बुरा लग रहा रहता है, उसका सब कुछ ऐसा लगने लगता है कि उसने क्या कर दिया इधर उधर। थोड़ी देर के बाद जो हमारी स्मृति रहती है वो देखती है कि तनिष्का रूम पर आई है और आकर चुपचाप बेड पे लेट के चुपचाप सो जाती है। यहाँ पर स्मृति की भी इच्छा होती है कि वो पूछे, बट वो नहीं पूछती है। पूरी रात इस तरीके से बीत जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है तो स्मृति अपने स्कूल वगैरह चली जाती है, पर उसका ध्यान हमेशा से यही था कि वो एक बार तनिष्का को देखे तो वो सही है कि नहीं। और जब फर्स्ट हाफ चल रहा रहता है कि लंच होता है, तो लंच में वो अपना बैग वैग उठाती है, तो तब उसको बोलते हैं कि तू कहाँ जा रही है। तो कहती है कि यार मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी उसकी फ्रेंड पारुल कहते क्या तेरा उन दिनों के टाइम आ गए हैं। तो कहती है मतलब, कहती कि अबे पीरियड्स आ गए हैं क्या तेरे। तो कहती है कि नहीं नहीं वो नहीं है, बट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो कहती है अच्छा ठीक है जा देख ले। तो वहाँ से उठती है और उठ के भागते हुए चली जाती है। जैसे वो यहाँ से भागते हुए जाती है तो वो अपने रूम पर देखती है, तो वहाँ पर देखती है कि तनिष्का अभी भी मतलब बेड पे ही सो रही है। और ये देख के उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। वो जाती है और उसकी बेडशीट हटाती है तो वहाँ देखती है कि हाई डोज का फीवर। आई मीन तनिष्का को कभी फीवर नहीं आता था, और तनिष्का उनमें से थी कि जो इतना सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर उसे इतना सा भी दर्द होता था ना, तो उसे फीवर आता था तो वो दवाई खा लेती थी। आज तो उसका पूरा आंग तप रहा था। यहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है, वो एकदम से भागते हुए जाती है और नीचे जो वार्डन रहते हैं उनको बोलती है कि मेरी जो रूममेट है, मतलब जो मेरी फ्रेंड है तनिष्का, उसका ना मतलब बहुत ज़्यादा फीवर आ गया है। तो उसको जाते हैं, उसके डॉक्टर को वहाँ पर एक डॉक्टर्स रहते हैं उनको बुलाते हैं। डॉक्टर आता है, उसको चेक करता है और उसको इंजेक्शन देता है और वो शांति से रहती है। थोड़ी टाइम के बाद जो स्मृति रहती है वो एक ठंडा पानी लेकर आती है और टैप कर करके उसके सर पे से रखे जा रही रहती है। दोपहर से लेकर शाम तक वो यही करती है। जब शाम के टाइम पे उसको थोड़ा होश आता है तो यहाँ पर वो उसे देखती है और बहुत स्माइल करते हुए देखती है कि चलो तुम्हें होश तो आया। फिर वो उसे बोलती है कि तुम कैसा फील कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए। तो कहती है इसमें थैंक यू की क्या बात है, बट तुम मुझे ये बताओ तुम्हें फीवर कैसे आ गया इतना ज़्यादा। तो वो घूरते हुए सिर्फ स्मृति की तरफ देख रही रहती है। स्मृति बोलती है घूरना बंद करोगी, बताओ कि तुम्हें फीवर कैसा आया। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती, इधर उधर देखने लग जाती। तब वो उसका जहाँ चेहरा होता है उस समय साइड में स्मृति आकर बोलती कि बताओ तो सही। इधर आती है, मतलब अगर वो लेफ्ट करती है तो वो लेफ्ट के पास आती है, राइट करती है तो राइट के पास आती है, और ऐसी वो आके बोल रही रहती। तभी वो उसे बोलती कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम तुम्हें जाओ ना, तुम आरुष के साथ बैठी रहो ना। वो तुम्हें किस करेगा तो किस करने देना, वो तुम्हें लिप किस करेगा तो तुम लिप किस करते हुए देखने देना। तभी स्मृति हंसते हुए बोलती है तो तुम्हें इस चीज़ का इतना फर्क पड़ा। तो कहती नहीं, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो कहती है तो तुम्हें फर्क क्यों पड़ा। तो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे मुझे फर्क क्यों पड़ा, बट तुम आरुष को कैसे अपने करीब आने दे सकती हो। तो कहती है वैसे ही जैसे कि तुमने आर्यन को अपने इतने करीब आने दिया। तो कहती है आर्यन मेरा एक सिर्फ दोस्त है। तभी उसे बोलती है आरुष भी मेरा दोस्त है। तो कहते मैंने उसको लिप किस नहीं किया। तो वो कहती है कि मैंने भी कब लिप किस किया, वो तो बस मैं तुम्हें जलाना चाहती थी और दिखाना चाहती थी कि कैसा दर्द होता है। यू नो वॉट तनिषा, जब से हम यहाँ पर आए तुम कम्प्लीटली चेंज हो गई। तुमने मुझे इतना ही बुरा बिहेवियर किया और बस वही आईना मैंने तुम्हें दिखाया। मैंने सिर्फ तुम्हें ये दिखाया कि जब जब कोई हमारे साथ ऐसा बिहेव करता है ना,
तो कितना बुरा लगता है। वही चीज़ मैंने तुम्हें सिर्फ सिंपल से बताई है, और अभी भी मैंने तुम्हें सिर्फ वही चीज़ बताई, तो तुम्हें इतना हर्ट हुआ। तुम मेरे साथ क्या ऐसे कर रही थी? तुम कॉलेज आई, तुमने आर्यन दोस्त बना लिया, तुम मुझे भूल गई। कहती ऐसा नहीं है, तो कहती ऐसा नहीं है तो कैसा है? और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो कहती नो नो, वो बॉयफ्रेंड नहीं है, जस्ट अ फ्रेंड है, बस उसकी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है उसे। एक्चुअली में ना लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़कियों में नहीं है। मतलब उसे उसे लड़के पसंद आते हैं, तभी वो मुझ पे लाइन नहीं मारता है। और वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। वो सिर्फ मुझे एज अ ब्रो की तरह ट्रीट करता है, जैसे कि भाई बहन वाले टाइप फीलिंग्स आती है। और इसलिए मैं उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। और ये चीज़ रहती है, उसे लड़के पसंद है, जैसे कि मुझे तुम पसंद हो। तो तभी वहाँ से स्मृति बोलती है, जैसे कि मैं पसंद हूँ मतलब? तो कहती है तुमसे दूर होने का मतलब ये था कि मैं अपनी सेक्सुअलिटी को पता कर रही थी। मैं तुमसे दूर होकर ये जानना चाहती थी कि तुमसे बात ना करूँ तो मुझे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, क्या मैं दूसरी लड़कियों के ऊपर अट्रैक्ट होती हूँ या क्या होता है। बस हम यही फिगर आउट कर रही थी मैं। और तुम्हें पता है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था जिस बर्थडे के दिन तुम आरुष के करीब गई थी। मैंने तुम्हें किस तक किया था, तुम्हें याद है? तो कहती हाँ मुझे याद है, लेकिन उसके दूसरे दिन तुमने मुझे पूरी तरीके से इग्नोर किया 4 दिन तक। तो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग से लड़ रही थी। मुझे मुझे ये पता चला कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। उस 4 दिनों में मुझे मुझे आर्यन ने मदद करी ये जानने के लिए कि मुझे तुमसे प्यार है। और बस ये, लेकिन उस 4 दिन के बाद जब मैं अपने आप को समझ कर आई तो तुम देखा कि आरुष तुम्हारे इतने करीब आ चुका है। इस एक हफ्ते में मैं कितना तड़पी हूँ तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे समझ में आएगा? तुम्हें तो आरुष पसंद है ना। ऑफ कोर्स आरुष तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं आर्यन के बारे में। आई मीन आर्यन इज जस्ट अ गे, और गे लोगों को लड़के पसंद होते हैं। तो कहती मुझे कैसे पता चलेगा, तुमने बताया? तो कहती पर तुम आरुष के करीब क्यों गई? क्योंकि मैं तुम्हें जेलस फील कराना, और तुम मुझे जेलस क्यों फील कराना चाहती थी? तभी स्मृति कहती कि बिकॉज मुझे मुझे जेलसी फील हुई थी जब तुम आर्यन के इतने करीबी थी। तभी एकदम से वो पूछती हाँ तो तुम्हें फील क्यों हुई? तनिषा पूछती है तुम्हें फील क्यों हुई? मुझे नहीं समझ में आया। तभी वो उसे बोलती है कि ओह वाह, अब तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता ना, तुम तो बच्ची हो ना, लेकिन तुम्हें ये समझ में आता है कि हाँ भाई जलाने के लिए सामने वाले को किस करने दो। तो कहती मैंने उसे लिप किस करने नहीं दिया। तो कहती हाँ तो चिक किस तो करने दिया ना, तुम्हें चिक किस करने को भी मना किया था ना मैंने। तो कहती अरे मैं बस तुम्हें जेलस करना चाहती। और क्यों करना चाहती? बिकॉज आई लव यू। स्मृति एकदम से बोलती है, और तभी तनिषा कहती है आई लव यू मोर। और ऐसे कह के वो उसे अपनी ओर खींचती है, और उसके एकदम से उसके लिप पे किस करने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस करने लग जाते हैं, और इस तरीके से उन लोगों का लव कन्फेशन होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, आगे इनकी स्टोरी किस मोड़ पे लेगी। तो सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।